Good evening dear students. Today we are going to study questions on the basis of income method. बच्चे लास्ट क्लास में हमने पूरा इनकम मेथड स्टडी किया था, ठीक है ना। उसकी कुछ थ्योरी पढ़ी थी और उसका फॉर्मूला हमने बच्चे क्या करा था, एनालाइज किया था। तो आज बच्चे हमें उस इनकम मेथड के बेसिस पे हमें क्या करने बच्चे, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। कैलकुलेट GNP एट MP। बच्चे आपको क्या निकालना है, GNP एट MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको बच्चे डेटा गिवन है और ये कुछ फिगर्स गिवन है बच्चे इन करोड़ में, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरीज दे रखी है बच्चे, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, इम्पोर्ट्स दे रखे हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ये सारी बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बच्चे GNP एट MP। अब जो निकालना है बच्चे वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड के थ्रू क्या चीज़ निकाली जाती है। और आपको बताया था बच्चे मैंने, इनकम मेथड के थ्रू हमारी आती है बच्चे डोमेस्टिक इनकम। क्या आती है, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम को बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NDP एट FC। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले बच्चे हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। तो सबसे पहले बच्चे फॉर्मूला लिखते हैं। लो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं NDP एट FC। NDP एट FC ये बच्चे डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और याद करें इनकम मेथड में NDP FC में क्या क्या आता था बच्चे, 3 चीज़ें आती थी। एक आता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस दूसरा आता था बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस तीसरा आता था बच्चे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बच्चे 3 चीज़ें आती थी हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर, ठीक है ना। क्या क्या आती थी बच्चे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा आता है बच्चे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर बच्चे। अब सबसे पहले बच्चे हम ये चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बच्चे गिवन है या नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है या नहीं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चे गिवन है या नहीं। तो सबसे पहले बच्चे हम यही चेक करेंगे कि तीनों इन्फॉर्मेशन में से हमारे पास बच्चे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए बच्चे ज़रा, क्या आपको डायरेक्टली कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दे रखा है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ नहीं है बच्चे, डायरेक्टली कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ तो नहीं है। फिर चेक करो बच्चे, क्या डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बच्चे नहीं है। फिर बच्चे चेक करो क्या आपके पास मिक्स्ड इनकम दे रखी है, मिक्स्ड इनकम बच्चे, मिक्स्ड इनकम भी नहीं है। ना ही बच्चे कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दे रखा है, ना ही आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और ना ही आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बच्चे नहीं दे रखा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में बच्चे उसका फॉर्मूला होता था, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर बच्चे डायरेक्टली नहीं दे रखा तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस का ही फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है ना। उसका ही फॉर्मूला बच्चे अभी लिख के दिखाऊंगा मैं। और अगर आपको बच्चे मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी तो बच्चे मिक्स्ड इनकम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम तो बच्चे मेरी 0 हो जाएगी। बाकी उन दोनों के हम फॉर्मूले क्या करेंगे बच्चे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं बच्चे, देखते हैं। तो बच्चे लिखते हैं फॉर्मूले, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। बच्चे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ना क्या क्या चीज़ें आती थी। एक आता था बच्चे सैलरीज एंड वेजेस, ये आती थी बच्चे इन कैश। क्या आती थी? इन कैश। प्लस दूसरा होता था बच्चे सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। तीसरा बच्चे तीसरा होता था सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। और बच्चे तीसरा आपको दिया होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। प्लस चौथा होता है बच्चे अलाउंसेस। प्लस पांचवा होता है बच्चे क्या? बोनस। ये बच्चे 5 चीज़ें आती थी बच्चे। क्या क्या? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और अलाउंसेस और बोनस। अब हमें चेक करना है बच्चे इन 5 में से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और जो इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे वो क्या मान ली जाएगी? ज़ीरो। जो इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे वो क्या मान ली जाएगी? ज़ीरो। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे चेक करते हैं कि इन 5 में से हमारे पास क्या क्या है। तो देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे आपको दे रहेगा वेजेस एंड सैलरीज। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा बच्चे, तो हम जनरली क्या मान लेते हैं? इन कैश मान लेते हैं। कितना दे रखा है? 500। ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड तो दे नहीं रखा कहीं और, तो कैश में दे दी मुझे। चेक करो क्या आपको अलाउंसेस का ही गिवन है? नहीं। चेक करो क्या आपको बोनस कहीं गिवन है? नहीं। चेक करो क्या आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है? यस बच्चे ये दे रखा है आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। आपको बच्चे एम्प्लॉयर लेना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 20। ठीक है ना। तो आपको 5 में से बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बाकी 3 क्या मान ली जाएगी? ज़ीरो। तो एक दे रखा 500 और एक दे रखा है बच्चे 20। तो इन दोनों को पुट कर दूंगा मैं उसके अंदर। तो करते हैं बच्चे पुट। लो बच्चे पुट करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश बच्चे कितना दे रखा था? 500। और आपको बच्चे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना गिवन था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था बच्चे 20। ठीक है। तो आपका इसका टोटल आ गया 520। इज़ दैट क्लियर? ये तो आ गया बच्चे आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या आ गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। किसकी बात करेंगे बच्चे हम? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बच्चे 4 चीज़ें आती है। कितनी चीज़ें आती है? 4। एक आता है बच्चे रेंट, प्लस दूसरा आता है बच्चे इंटरेस्ट, प्लस तीसरा आता है बच्चे रॉयल्टी। इन तीनों को मिला के बच्चे हमारा बनता था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, है ना। तीनों को मिला के क्या बनता था हमारा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और चौथी आती थी चीज़ बच्चे प्रॉफिट्स। क्या आती थी? प्रॉफिट्स। तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो बच्चे मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं इन चारों में से बच्चे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है। ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चे इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बच्चे ज़रा, बच्चे रेंट एंड इंटरेस्ट, बच्चे रेंट और इंटरेस्ट को दोनों को ऐड करके दे रखा है 250। रॉयल्टी मुझे गिवन नहीं है, और रॉयल्टी अगर मुझे गिवन नहीं है तो बच्चे वो ज़ीरो मान ली जाएगी। और प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 400। ठीक है ना।
तो रेंट एंड इंटरेस्ट 250 हो गया, प्रॉफिट हो गया 400, रॉयल्टी क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को पुट कर देंगे हम। तो पुट कर देते बच्चे, रेंट और इंटरेस्ट बच्चे कितना दे रखा है 250 प्लस रॉयल्टी 0 है बच्चे, और प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखे हैं बच्चे 400, कितने दे रखे हैं 400। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ 4 और 2 650, तो इसका टोटल आ गया बच्चे 650। इज़ दैट क्लियर। ये आ गया बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स्ड इनकम तो हमारी क्या है 0, क्वेश्चन में गिवन नहीं है बच्चे, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को ऊपर पुट कर देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा आया 520 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आया बच्चे हमारा 650 प्लस मिक्स्ड इनकम हमारी कितनी आई 0। तो अगर मैं तीनों को बच्चे ऐड कर दूं तो 6 5 11, ये आ जाएगा बच्चे 1170। ये मेरा आया बच्चे NDPFC। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था बच्चे GNP at MP। मुझे निकालना है बच्चे GNP at MP। तो जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमने बच्चे अभी निकाली है वो कहाँ लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड। जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो दे रखा है वो कहाँ रखेंगे हम, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब करेंगे इसको कंपेयर। ग्रोस से बच्चे अगर मुझे नेट पे जाना है, सॉरी नेट से ग्रोस पे जाना है, नेट से अगर मुझे ग्रोस पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे बच्चे डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रोस पे जाने के लिए क्या करते थे हम, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से अगर बच्चे नेशनल पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे NFIA। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो प्लस कर देंगे NFIA। PP सेम है। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कर देंगे बच्चे हम NIT। इज़ दैट क्लियर। ये हमारे बच्चे कन्वर्जन वाले फॉर्मूले लग गए, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे। NDPFC बच्चे कितना निकाला हमने 1170 प्लस डेप्रिसिएशन, देखते हैं बच्चे कितना दे रखा है डेप्रिसिएशन। देखो बच्चे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो बच्चे आपको 0 ट्रीट नहीं करना, डेप्रिसिएशन अगर ना दे रखा हो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ बच्चे। देखिए बच्चा, कहीं पे बच्चे चेक करो आपको क्या कहीं डेप्रिसिएशन दे रखा है। क्वेश्चन में बच्चे मुझे कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में बच्चे डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा तो आप एक चीज़ चेक करोगे, क्या आपको ग्रॉस और नेट का कॉम्बिनेशन कहीं गिवन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन और एक दे रखा है बच्चे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो दोनों वर्ड सेम है, कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक नेट है और एक ग्रॉस है, एक नेट है और एक ग्रॉस है। तो बच्चे इनके जो बीच का डिफरेंस होगा ना वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। क्योंकि ग्रॉस और नेट में जो बच्चे फ़र्क होता है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही फ़र्क होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो डायरेक्टली आपको 0 नहीं मानना। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या ग्रॉस और नेट का कहीं पे कॉम्बिनेशन गिवन है या नहीं। अगर कॉम्बिनेशन गिवन नहीं है ग्रॉस और नेट का तो आप 0 ले लेना, ठीक है ना। तो आप क्या ले लेना 0। लेकिन अगर ग्रॉस और नेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे बच्चे इसके अंदर दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों में फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, ग्रॉस और नेट का। तो आपको बच्चे इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। ये दे रखा है बच्चे आपको 100 और ये दे रखा है आपको 120। तो इनके बीच में बच्चे गैप कितना है, 20 का गैप है। कितने का गैप है, 20 का। तो 20 आपका क्या मान लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन तो आ गया 20। अब आगे बच्चे और क्या चाहिए मुझे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये रहा बच्चे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में मुझे -10। क्या दे रखा है, -10। फिर बच्चे मुझे और क्या चाहिए, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और सब्सिडी गिवन है। तो मैं बच्चे फॉर्मूला लगा दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी मेरा क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ें बच्चे पुट करता हूँ, ठीक है, अपने फॉर्मूले के अंदर।
लो बच्चे देखिए ज़रा, डेप्रिसिएशन बच्चे कितना आया मेरा 20 आया। NFIA बच्चे कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, NFIA गिवन है बच्चे -10 प्लस, अब NIT बच्चे आपको नहीं दे रखा, NIT आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो NIT आप बच्चे निकाल के दिखा देना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मैं इस ब्रैकेट में बच्चे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप अलग से सॉल्व करके दिखा देना, मेरे पास जगह की बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे कितना है 50 माइनस सब्सिडी कितनी है बच्चे 10, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इज दैट क्लियर। अब मैं इसको बच्चे क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। 1170 प्लस 20 1190, 1190 में से बच्चे 10 गया 1180, 1180 प्लस 50 माइनस 10 40, और अगर बच्चे इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ 1180 प्लस 40, ये आ जाएगा बच्चे 1220, और बच्चे रुपीज़ और करोड़, इसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इज़ दैट क्लियर बच्चे, ये आपका आंसर आ गया 1220 करोड़। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको बच्चे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चे मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है बच्चे, कैलकुलेट GDP एट FC। क्या निकालना है बच्चे, GDP एट FC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सारी बच्चे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, और इन इन्फॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, GDP एट FC। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड से हमारा क्या चीज़ निकल के आती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे अपने इनकम मेथड का, तो लिखते हैं बच्चे फॉर्मूला, ठीक है। लो बच्चे, इनकम मेथड से हमारा निकलता है बच्चे NDP एट FC। क्या निकलता है, NDP एट FC। और NDP एट FC में बच्चे 3 चीज़ें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आती है बच्चे किसके अंदर, NDP एट FC में, ठीक है। अब चेक करेंगे बच्चे डायरेक्टली आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बच्चे चेक करें क्या पूरे क्वेश्चन में बच्चे कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दे रखा है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये रहा बच्चे आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बच्चे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो आपको गिवन है, ठीक है ना। फिर चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चे कहीं नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगा लेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस का। फिर चेक करो क्या आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है, मिक्स्ड इनकम, यस बच्चे आपको मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बच्चे दे रखे हैं और मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है बच्चे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा बच्चे कहाँ पे, अपने फॉर्मूले में। कंपनसेशन एम्प्लॉयज दे रखा है बच्चे आपको 24,420 और मिक्स्ड इनकम दे रखी है 28,267। तो इन दोनों को बच्चे पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। कंपनसेशन एम्प्लॉयज बच्चे कितना दे रखा था आपको, 24,420 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस अभी बच्चे निकालेंगे हम, और मिक्स्ड इनकम आपको दे रखा है बच्चे 28,267।
ठीक है बच्चे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल जाए बच्चे, हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे हम नीचे, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीज़ों को मिला के बनता है ना, क्या क्या, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है ना। ये 4 चीज़ अगर बच्चे ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो चेक करते हैं बच्चे क्या क्या हमारे पास गिवन है, इसके अंदर से पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बच्चे तीनों एक साथ दे दी। क्या रॉयल्टी दे रखी है, चौथी चीज़ रॉयल्टी बच्चे कहीं भी नहीं है, तो रॉयल्टी 0 हो जाएगी बच्चे। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 9,637 रुपये, ठीक है ना। तो इसको पुट कर देंगे हम फॉर्मूले के अंदर। तो करते हैं फॉर्मूले में पुट बच्चे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में बच्चे रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बच्चे दे रखा है आपको 9,637। तो यही बच्चे आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। इसको पुट कर देंगे हम 9,637। अब इन सबको बच्चे ऐड कर दो, 24420 प्लस 9637 प्लस 28267। तो ये आ जाएगा बच्चे टोटल 62324। क्या बच्चे आपको ये चीज़ निकालनी थी एनडीपीएफसी? नहीं, आपको निकालना था बच्चे जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी बच्चे जो चीज़ निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज़ आई है वो राइट हैंड साइड, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब करेंगे बच्चे कन्वर्जन के फॉर्मूले यूज़। नेट से अगर बच्चे ग्रॉस पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे बच्चे डेप्रीसिएशन, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो एनडीपीएफसी तो आया बच्चे 62324 प्लस डेप्रीसिएशन बच्चे मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और डेप्रीसिएशन बच्चे कितना गिवन है, 4046। कितना गिवन है बच्चे, 4046। तो अगर मैं इसको बच्चे ऐड कर दूं 4046 इसके अंदर, तो ये आ जाएगा बच्चे 66370। इज़ दैट क्लियर बच्चे? और ये भी किस में आएगा, रुपीज़ करोड़, क्योंकि सारी फिगर बच्चे करोड़ में थी। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे कैलकुलेशन करनी है। तो आपको सबसे पहले बच्चे फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आप जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक बच्चे आपको फॉर्मूला एक तो रिटेन नहीं होगा, ठीक है ना। आप फॉर्मूला लिख लिख के करोगे तो आपको बच्चे फॉर्मूले भी रिटेन होते रहेंगे और आपसे बच्चे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पढ़ें बच्चे, क्या दे रखे क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP एट MP। आपको निकालना है बच्चे GNP एट MP, ठीक है, निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, वेजेज एंड सैलरीज 700 दे रखी है, रेंट 100 दे रखा है, डेप्रिसिएशन 50 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, मिक्सड इनकम 400, सब्सिडीज 100, प्रॉफिट्स 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 550, और बच्चे इंटरेस्ट दे रखा है 40। तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे आपको दे रखी है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चे हमारा इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपी एट एफसी। तो पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा एनडीपी एट एफसी का, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे देखेंगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लिखते हैं सबसे पहले बच्चे फॉर्मूला, लो बच्चों, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में बच्चे 3 चीज़ें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस
ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बच्चे चेक करते हैं तीनों इन्फॉर्मेशन में से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं बच्चे पूरे फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले बच्चे चेक करें क्या आपके पास डायरेक्टली कंपनसेशन एम्प्लॉयज दे रखे हैं? नहीं, आपको बच्चे डायरेक्टली कंपनसेशन एम्प्लॉयज नहीं दे रखा। चेक करें कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखे हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस भी बच्चे आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा। चेक करें कि आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है? यस, आपको बच्चे मिक्स्ड इनकम दे रखी है 400। तो आपको बच्चे मिक्स्ड इनकम दे रखी है, लेकिन आपको बच्चे बाकी दोनों चीज़ें डायरेक्टली नहीं दे रखी। सबसे पहले आपको ये देखना होता है डायरेक्टली चीज़ें गिवन है या नहीं। डायरेक्टली गिवन नहीं होती तब आप बच्चे उनके फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मिक्स्ड इनकम 400 दे रखी है, बाकी मेरे पास बच्चे डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, तो बाकियों के मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ बच्चे मिक्स्ड इनकम मुझे पता है। मिक्स्ड इनकम बच्चे मुझे कितनी दे रखी है? मिक्स्ड इनकम मुझे दे रखी है 400, ठीक है। बाकी चीज़ें बच्चे भी निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। और बच्चे इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है बच्चे सैलरीज एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरीज एंड वेजेस in kind plus allowances plus bonus plus employers contribution to social सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है बच्चे। ये 5 चीज़ें आती है बच्चे, इन 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखते हैं बच्चे इन 5 में से मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं। एक दे रखा है बच्चे आपको वेजेस एंड सैलरीज। अब ये कुछ नहीं लिख रखा तो इन जनरल बच्चे कैश मान ली जाएगी। काइंड आपको गिवन नहीं है। क्या अलाउंसेस है? अलाउंसेस भी बच्चे गिवन नहीं है। क्या बोनस है? बोनस भी बच्चे आपको गिवन नहीं है। क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? यस बच्चे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नहीं लेना बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चे? 50। और वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 700। तो 5 में से सिर्फ और सिर्फ बच्चे 2 ही चीज़ें दे रखी है, एक है 700 और एक है 50। तो इनको पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। एक दे रखा है बच्चे 700 और एक दे रखा है 50। तो इसका टोटल कितना हो गया? 750, ठीक है बच्चे। ये तो आ गया बच्चे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 750। अब बात रहेगी बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली तो दे नहीं रखा, तो फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस का। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीज़ आती है बच्चे? कितनी चीज़ आती है? 4। कौन कौन सी बच्चे? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स। इन चारों को अगर बच्चे मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बच्चे देखे ज़रा हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में बच्चे हमें रेंट दे रखा है कितना? 100 प्लस इंटरेस्ट दे रखा है बच्चे हमें। इंटरेस्ट बच्चे क्वेश्चन में हमें गिवन
दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है 40, सबसे एंड में दे रखा है बच्चे इंटरेस्ट 40। क्या रॉयल्टी गिवन है बच्चे क्वेश्चन में? रॉयल्टी मुझे गिवन नहीं है। क्या प्रॉफिट दे रखे बच्चे? रॉयल्टी गिवन नहीं है तो 0। और प्रॉफिट्स कितने दे रखे बच्चे हमें? प्रॉफिट दे रखे बच्चे 400। तो अगर बच्चे मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा बच्चे? 540। अब बच्चे इन तीनों को ऐड कर देंगे, 750 प्लस 540 प्लस 400, तो ये आ जाएगा बच्चे 1690। कितना आ गया बच्चे? 1690। लेकिन मुझसे बच्चे क्वेश्चन में क्या मांगा है? मुझसे क्वेश्चन में मांगा है बच्चे GNP at MP। क्या मांगा है बच्चे मुझसे क्वेश्चन में? GNP at MP। और मैंने निकाला क्या है? NDP at FC। NDP at FC। तो जो चीज़ निकालनी है बच्चे वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज़ दे रखे वो राइट हैंड साइड। अब करेंगे बच्चे कंपैरिजन। नेट से ग्रोस पे जाना है तो बच्चे ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो ऐड कर देंगे बच्चे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। PP सेम है। फैक्टर कॉस्ट से बच्चे मार्केट प्राइस पे जाना है तो ऐड कर देंगे बच्चे NIT। ठीक है, तो NDPFC आया बच्चे मेरा 1690। डेप्रिसिएशन बच्चे क्वेश्चन में मुझे गिवन है, कितना गिवन है बच्चे? 50। NFIA बच्चे, NFIA भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे -10। कितना गिवन है? -10। NIT चेक करें बच्चे, क्या NIT दे रखा है आपको? आपको बच्चे NIT बच्चे डायरेक्टली नहीं दे रखा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं और सब्सिडी दे रखी है। तो आप फिर से बच्चे फॉर्मूला लगा लेना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है बच्चे। क्या फॉर्मूला होता है NIT का? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे बच्चे आपको 300 माइनस सब्सिडी दे रखे बच्चे आपको 100। अब इसको बच्चे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1690, 50 में से 10 गया 40, तो 1690 और 40 1730। 300 में से 100 गया, ये आ जाएगा बच्चे 200, तो 1700 और 200 1930। तो ये आ गया वो बच्चे 1930 करोड़। ठीक है, कितना आ गया बच्चे? 1930 करोड़। इज दैट क्लियर? तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब पढ़ेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। बच्चे जरा क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट। ए पार्ट में बच्चे कैलकुलेट करना है GDP at MP, और बी पार्ट में कैलकुलेट करना है बच्चे NNP at FC। ठीक है बच्चे, तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक में GDP at MP और एक में NNP at FC। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखे बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 38 दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बच्चे इसको क्या बोलते थे हम? डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बच्चे डेप्रिसिएशन दे रखा है मुझे 34। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -3, रेंट 10, प्रॉफिट्स 25, इंटरेस्ट 20, रॉयल्टी 5, वेजेस एंड सैलरीज 170, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 30। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो अब मुझे दो चीज़ें इसके अंदर बच्चे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप ये बताएं बच्चे कि इनकम मेथड से हमारा निकलता क्या है? इनकम मेथड से निकलता है बच्चे NDP at FC। तो बच्चे तीन चीज़ें आती है इसके अंदर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, बोल बोल के करेंगे बच्चे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस, और तीसरा आता है बच्चे इसके अंदर क्या? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चे, अब चेक करें क्या डायरेक्टली कंपनी से एम्प्लॉयज़ दे रखा है आपको?
डायरेक्टली तो बच्चे कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ नहीं दे रखा, तो इसका फॉर्मूला लगेगा। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दे रखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चे डायरेक्टली नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। चेक करें क्या मिक्स्ड इनकम दे रखी है? मिक्स्ड इनकम भी आपको नहीं दे रखी। तो बच्चे इन दोनों के तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मिक्स्ड इनकम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये क्या ट्रीट कर लेंगे? ज़ीरो। तो बाकी दो चीज़ें बच्चे हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब बच्चे 5 चीज़ें आती है कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में, लेकिन मेरे मतलब कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें दे रखी है ना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ही मान लेंगे बच्चे जनरली, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और बच्चे ना अलाउंसेस गिवन है, ना बोनस गिवन है, और ना ही मुझे बच्चे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखी है। तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें लिख लेता हूँ, मैं पूरा फॉर्मूला भी क्यों लिखूँ? तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SS स्कीम्स, ठीक है बच्चे। तो आप एक बारी बच्चे जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो एक बारी आप रीड कर लेना, ताकि उससे आपको ये पता चल जाए कि आपके पास कौन कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको बच्चे जो चाहिए वो आपके पास है और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है ना। इससे आपको बच्चे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेजेस एंड सैलरीज कितना दे रहेगा? 170, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रहेगा बच्चे? 30। तो टोटल हो गया बच्चे 200। तो बच्चे कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ तो 200 हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस बस निकल जाए तो बच्चे हमारा NDPFC आ जाएगा। अब लगाएंगे बच्चे हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला, और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे? रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, चारों ही चीज़ें बच्चे गिवन है। तो बच्चे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब लगाएंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला। लो बच्चे लिखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बच्चे क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो बच्चे रेंट कितना दे रखा है? रेंट दे रखा है बच्चे आपको 10। इंटरेस्ट कितना दे रखा है बच्चे? इंटरेस्ट दे रखा है आपको 20। रॉयल्टी कितनी दे रखी है बच्चे? रॉयल्टी दे रखी है आपको 5। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं बच्चे? प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 25। तो आप बच्चे इन सबको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 10 + 20 30, 30 + 30 60। तो इसको पुट कर देते बच्चे 60 ऑपरेटिंग सरप्लस को। लो बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने 60 पुट कर दिया, तो ओवरऑल इसका टोटल आ गया 260। 200 + 60 260। ये आ गया बच्चे हमारा NDPFC। इज़ दैट क्लियर? अब निकालना क्या था बच्चे हमें? ए पार्ट के अंदर निकालना है मुझे GDP@MP। क्या निकालना है? GDP@MP। तो GDP@MP निकालते हैं ए पार्ट। तो बच्चे जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड GDP@MP, और जो चीज़ गिवन है बच्चे या जो चीज़ हमने निकाली है वो राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे बच्चे? कन्वर्जन के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो बच्चे प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो बच्चे प्लस NIT। NDPFC बच्चे कितना निकाला हमने? NDPFC निकाला था बच्चे, चेक कर लेते हैं एक बार NDPFC कितना निकाला था हमने।
NDPFC आया था बच्चे हमारा 260 प्लस डेप्रिसिएशन बच्चे क्वेश्चन में गिवन है मुझे कितना गिवन है 34 और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बच्चे क्वेश्चन में गिवन है मुझे 38। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं बच्चे 260 प्लस 34 प्लस 38 तो बच्चे तीनों का टोटल आ जाएगा 332 रुपीज़ करोड़। तो ये तो था बच्चे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इज़ दैट क्लियर बच्चे? क्या आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चे? GDP एट MP का 232 करोड़। बी पार्ट बच्चे, बी पार्ट में निकालना है मुझे NNP एट FC। अब NNP एट FC बच्चे निकालने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो हमने NDPFC निकाला था बच्चे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने NDPFC का बच्चे यूज़ कर लिया, आप जिस मर्जी को यूज़ कर सकते हो, आंसर बच्चे दोनों से सेम आएगा, ठीक है ना। तो NNPFC निकालना था वो लेफ्ट हैंड साइड और NDPFC बच्चे जो चीज़ निकाली थी हमने वो राइट हैंड साइड। अब कंपेयर करो बच्चे, नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक से बच्चे नेशनल पे जाना है तो हम ऐड कर देते हैं बच्चे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA। PP सेम है, FCFC सेम है। NDPFC बच्चे कितना था 260 प्लस NFIA भी बच्चे क्वेश्चन में मुझे गिवन है, वो कितना दे रखा है -3। तो अगर मैं 260 में से बच्चे माइनस कर दूँ 3 तो ये आ जाएगा 257। क्या आ जाएगा 257 करोड़। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4। इज़ दैट क्लियर? अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट रीड करोगे इनकम मेथड के, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को बच्चे रिवाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। जैसे 1 बाय 1 मैं फॉर्मूले लगा के कर रहा हूँ वैसे ही आप क्या करोगे, फॉर्मूले लगा के करोगे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो बच्चे वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जो 5th क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट के अंदर बताओगे कि उसका कितना आंसर आया है। तो 5th क्वेश्चन मैं आपको बच्चे दिखा रहा हूँ एक बारी, ये आपके लिए बच्चे होमवर्क होगा। ये 5th क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट नेशनल इनकम, बच्चे नेशनल इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम को मैंने बताया हुआ है बच्चे NNPFC से बच्चे डिनोट करते हैं। बेसिकली आपको क्या निकालना है, NNP एट FC। रेंट दे रखा है आपको बच्चे 80, इंटरेस्ट दे रखा है 100, प्रॉफिट्स दे रखे हैं बच्चे 210, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ये दे रखा है बच्चे आपको 30, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये दे रखा है 25, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये दे रखा है आपको 250, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दे रखा है 60, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये दे रखा है 50, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये दे रखा है 500 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है बच्चे -20, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बच्चे गिवन है, ठीक है। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, ठीक है। और इसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका ये आंसर आया है, ठीक है बच्चे। और कोई भी डाउट्स हो इनकम मेथड से रिलेटेड या उससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बच्चे कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप बच्चे मुझे उसकी इमेज क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। किस नंबर पे बच्चे, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ बच्चे 9354632335, ठीक है बच्चे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हो, उस क्वेश्चन की इमेज क्या कर सकते हो मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना, 9354463235 पे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो बच्चे डेफिनेटली पूछना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।